ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा प्रतिज्ञा करवा रहा है कि कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति मत गड़बड़ाओ। कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति मत गड़बड़ाना है, क्योंकि परिस्थिति कुछ देर के लिए आता है लेकिन हमारा जमा पूंजी सारा ले जाता है। और अगर थोड़ा देर अगर आप शांत चित होकर ड्रामा को देखे, साक्षी होकर, ड्रामा पार हो जाएगा। उसके बाद धैर्यता से उसका समाधान कीजिए तो हमारा स्थिति नहीं खराब हुआ ना। इसीलिए बाबा कहता है कि कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को मत बिगाड़िए। कुछ भी हो जाए अपने संकल्पों को नष्ट मत करो। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ये सब नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो मेरे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है, मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है। आज एक साधु था, साधु का कहानी पढ़ रहे थे तो वो साधु बहुत अच्छे से तपस्वी था, सच्चाई सफाई से चलने वाला वो तपस्वी था। कुटिया एक छोटा सा था रोड एकदम साइड में, और वहीं पर वो बाहर में तपस्या करता था और फिर अपना जीवन काटता था। लोग जानते थे उसको कि बहुत बड़ा तपस्वी है। वहाँ का राजा घर से चोरी किया कुछ चोर, और धन चुरा करके भागने लगा। सिपाही उसको दौड़ाने लगा तो उसकी कुटिया में जाके रख दिया और खुद भाग गया। अब तपस्वी तो से अपना तपस्या कर रहा है। अब जब सिपाही घुसा तो कुटिया के अंदर तो देखता धन रखा हुआ है। अब बोला कि जरूर यही चोर है ना, साधु के रूप में बैठ गया। लोग यही ना सोचेंगे कि धन जब मिला उसका कुटिया से तो साधु चोर ही साधु का रूप लेकर बैठ गया है। अब साधु को ले जाएगा राजा के सामने। राजा भी कुछ नहीं देखा कि पूछा ताछा कुछ नहीं, डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और सजा सुना दिया मौत का, कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब साधु थोड़ा देर के लिए हलचल में आया कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं किए। तो बहुत तपस्वी था ना, तो अपने जन्मों को चेक करने लगा कि हम कहाँ गलती किए। तो उस कहानी के अनुसार वो बोला कि हम 100 जन्मों का चेक कर लिए जब तक जेल में रहे। 100 जन्म चेक किए, कहीं उसको कोई फॉल्ट नजर नहीं आया अपने कर्मों में, हर जगह अच्छे से किया। लेकिन फिर भगवान को योग लगाया कि भगवान हम ऐसा कौन सा कर्म किए हैं। तो उसमें बताया गया है कि 101वां जन्म देखो, तो उसमें दिखाया कि किसी को मार रहा है, वो कांटा से चुभा रहा है वो और मार रहा है, उसको मजा आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है कि मारता है ना, तो वैसे ही वो छोटे बच्चे के रूप में था और छोटा बच्चा बन के और सबको मार रहा था, जीव जंतु को, और उसी का सजा इसको अभी मिल रहा था। लेकिन देखिए सजा भी है ना, तो फिर बोला कि योग तपस्या फिर किस काम का, जब हम इतना योग तपस्या किए और उस जन्म कभी तक कटित ही नहीं हुआ है, हम मारे हैं तो क्या हुआ कि कुछ लोग देखे अरे ये तपस्वी को जेल में डाल दिया गया। सब राजा के पास गए कि नहीं ये सच्चा तपस्वी, ये झूठा नहीं है, सो चोर कोई और होगा। तो सब जब बोला तो राजा को लगा कि नहीं ये तो सब कुछ जान रहा है, तो फिर उसको बाइज्जत बलि किया गया। तब बोला कि नहीं, भगवान का न्याय तो सर्वोपरि है, हम संकल्प क्यों चला लिए। तो वो धैर्यता से अगर काम लेता तो उसका संकल्प बर्बाद होता, जो हो रहा उसको साक्षी दृष्टा से। तो वो जब देखा 101 जन्म में कि हम मारे हैं, तो वो क्षमा याचना करने लगा कि नहीं अब हमको कुछ नहीं सोचना है। तो आज हम लोगों को भी तो बाबा त्रिकालदर्शी बनाया ना, कि हम लोग कोई ना कोई जन्म में ऐसा कुछ किए हैं, इस जन्म में भी बहुत कुछ किए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बाबा के बने और सब अच्छा करने लगे। बाबा का बनने के पहले तो जो किए सो किए, लेकिन बाबा का बनने के बाद एकदम एक्यूरेट कर रहे हैं क्या? 100% हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि बाबा का बने और हमसे कोई गलती नहीं हो रहा है। अरे बार बार हम लोगों को फीलिंग आता है बाबा आप जितना बोलते हो उतना नहीं कर पा रहे हैं, और जितना करते उसका पद्मा गुना तुम देते हो, दोनों चीज महसूस हो रहा है। तो इसीलिए अब बाबा कहता है कि बच्चे कुछ भी हो जाए अपने संकल्पों को भी बर्बाद नहीं करना है। किस प्रकार से हम लोग अपनी स्थिति बनाएं, इस पे चिंतन करो। आखिर मेरा स्थिति क्यों गड़बड़ाया। आज जैसे कर्म भी करते हैं ना, कोई भी घर में भी काम करते रहते हैं तो चिंतन चलता रहता है, इसमें क्या ज्ञान है, इसमें क्या ज्ञान है। ऐसा मतलब मन बुद्धि ऐसा हो गया ना कि फालतू चिंतन नहीं चलता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसमें चिंतन चलाते हैं। तो आज एक जैसे नया बर्तन रहता है उसमें स्टिकर चिपका रहता है
स्टिकर को जब हटाते तो हटता है? नहीं हटेगा, उसका कागज कुछ ना कुछ चिपका रह जाएगा। लेकिन अगर उसको आग में चढ़ाइए तो, थोड़ा सा आग में चढ़ाइए, आपका स्टिकर एकदम साफ से उचड़ जाएगा, बहुत अच्छे से हट जाएगा। हटता है कि नहीं? और अगर आप बिना आग के ऐसे ही हटाइए तो उसका कागज उसमें रह जाएगा, पूरी तरह से नहीं निकलेगा। उसी तरह आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाबा हमको नहीं बोलना है, नहीं बोल, इस तरह योग का सकाश से अगर आप कीजिएगा, जो कटोरे को दिए, जैसे कटोरे में स्टिकर है तो कटोरे को सकाश दिए। अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब है मेरा, उसी से मेरा पेपर आ रहा है, तो हम क्या किए, भगवान से शक्ति लेकर उसको देते जाए, उसको देते जाए। योग द्वारा मेरा क्या हो जाएगा, चुकतू हो जाएगा, वो आसानी से मेरा विक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि बस खुद ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, खुद ही करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए अभी हम लोगों को परमात्मा को समर्पण करके करना है। आग को, कटोरे को बिना किसी कोई भी भोजन उसमें तो नहीं डाले कटोरे में, लेकिन उसको आग में चढ़ा दिए, तो बिना कुछ दिए योग का सकाश गुप्त रीति से देंगे, आपका हिसाब चुकती हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो कटोरे को सहन करना पड़ा कि कोई खाना भी नहीं बना और ऐसा ही हमको आग में चढ़ा दिया गया। तो लेकिन उसी तरह हम लोगों को भी है कि बिना प्राप्ति के आपको योग करते रहना होगा। आप सोचेंगे कि हम थोड़ा सा योग किए और प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले आपको साफ स्वच्छ बनना पड़ेगा, उसके बाद आपके कटोरे में, और उसके नया बर्तन जो रहता है ना उसको भी यूज नहीं करते, पहले उसको धोते हैं, केमिकल रहता है ना। तो उसी तरह हम लोगों को बाबा हर तरह से धोता, आग में चढ़ाए, स्टिकर हटाए, फिर उसको सर पूरा धोएं उसको, उसके बाद उसको चढ़ाते हैं, तब कुछ बनाते हैं। तो कितना प्रोसेस एक नए बर्तन के लिए हुआ, एक नए बर्तन के लिए इतना प्रोसेस हुआ। और हम लोग कैसे बन गए हैं, हम लोग तो पूरी तरह से विकारी, गंदे, खराब बन गए हैं। तो क्या प्रोसेस नहीं होगा? तो कौन सा, किस प्रोसेस से आप साफ होना चाहते हैं, सो बताइए। हम लोग खुद ही बताएं बाबा को। जैसे बाबा को बोलते हैं बाबा बहुत विघन आता है, बहुत विघन आता है, ये भी ऐसे करता है। अच्छा, आप खुद बताइए कि आप अच्छे से कैसे चलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सुख मिलने लगता है, सब कुछ अच्छा होता है, क्या आप उसमें रम नहीं जाते हैं? नहीं, मेरा तो सब अच्छा है, अब सबको लेके चलना पड़ेगा ना, परिवार ऐसे है, कैसे करेंगे, उलझ जाते हैं। और अगर दुख हुआ तो भी उलझ जाते हैं, इतना तो बाबा बाबा कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। अब मतलब दोनों में ही क्या कर रहे हैं, अब बाबा को छोड़ रहे हैं, तो बाबा को तो कोई युक्ति निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को वैराग्य दिलाने के लिए। बाबा क्या बोलता है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। सतयुग त्रेता ज्ञान का प्रारंभ, द्वापर कलयुग भक्ति, और संगम युग वैराग्य। वैराग्य कैसे आएगा? आज एक बहन भी बोल रही थी कि लगता है ना कि अब एकदम शांति से पूरा परिवार में एकदम प्यार हुआ अच्छे से। बोले अगर इतना प्यार हो जाएगा ना तो आप परिवार में ही उलझ जाएंगे। बाबा मेरे लिए यही स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग नहीं बनाना है बाबा को, नहीं तो आप बोलिएगा यही ठीक है। हाँ, खेल के करते हुए आपको आनंद का फीलिंग करना है, अच्छा भी होगा बुरा भी। आप चुपचाप देखिए तो कैसे होता, समाधान कीजिए, वही तोहफा बन जाएगा। कुछ रहता नहीं है परिस्थिति, लेकिन हम उसको उलझा देते हैं, हम उसको उलझा देते हैं। परिस्थिति कोई भी बड़ा है, अभी तक जो भी झेले, आप खुद ही अपने मन में चिंतन करें, उस परिस्थिति को लाएं। सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा है, आप उसके शब्दों को ध्यान से सुन रहे हो, ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल रहा, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप ये देखिए, देखते ये कब तक बोलता है, ये कब तक बोलता है, शब्दों पे ध्यान नहीं दे, आप केवल टाइम देखें कि कितने देर तक ये बोल रहा है मेरे को, है ना। टाइम देखें तो आपको मजा आएगा कि नहीं। अच्छा, मात्र 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट बोला वो, अब उसको बात को पकड़े रहे, कितने देर तक पकड़े रहते हैं, कितने टाइम तक पकड़े रहते हैं। अच्छा, वो दुश्मन कि आप दुश्मन, कौन दुश्मन? पकड़ के रखे तो हम लोग दुश्मन बने कि नहीं। अच्छा, उसको कितना दोष देंगे, वो तो बेचारा, कोई भी आया वो मात्र 5 मिनट में वो सोच के आया था कि चलो इसका चुकतू कर देते हैं, गाली दे के थोड़ा सा, 5 मिनट में। और आप उसको 5 घंटा क्या, 5 दिन क्या, 5 साल तक लपेटे हुए अपने से, तो दोषी कौन? हम खुद है ना दोषी। परिस्थिति बड़ा है? परिस्थिति बड़ा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी दिन में देखिए कि सुबह अभी अमृत वेले उठ जाते हैं,
अमृत वेले 2 बजे से उठ गए, ठीक है, 2 बजे से कितना मजा, 2 बजे नहीं छोड़ दीजिए, 3 बजे उठे, 3 बजे से उठते हैं, उसके बाद 3 बजे से कितना मजा आता है। सुबह में काम धाम किए, बाबा को याद किए, मुरली पढ़े, सब भोग वोग लगाए, खुद फ्रेश हुए, आ जाते हैं मुरली क्लास में, फिर मुरली क्लास से गए, फिर अपना काम धाम, दिन में ही गुजरा ना। 3 बजे से आपका दिन गुजरा, रात बोलेंगे क्या? नहीं, अमृत वेला हो गया। सुबह जैसे ही आँख खुलता है तो क्या बोलते? अमृत वेला हो गया। रात तो नहीं बोलते हैं। अब उसके बाद सोते कब है? 10 बज जाता है। तो आपका जागृत अवस्था कितना देर हो रहा है? 3 बजे से लेकर 10 बजे तक 12 घंटा, 3 से 3 और 3 से 10, 7 घंटा, 12 7 19 घंटा होता है टोटल 24 घंटा। कितना देर सोए? 5 घंटा। 5 घंटा सोए। अब देखिए कि उसी तरह दुख का है कि दुख आपको 5 मिनट है और सुख ज्यादा देर है। आप सुख को भी दुख में बदल दीजिएगा तो इसमें भगवान का क्या दोष है? दोष है भगवान का। तो आप अभी देखिए, हम लोगों का नींद है ना, रात में जो 5 घंटा भी सोते हैं, 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक जो भी सोते हैं, उसमें भी जागृत रहते हैं। मतलब नींद में भी है, नींद भी ले रहे हैं और योग युक्त है। अगर थोड़ा सा कुछ आहट हुआ तुरंत जग गए, ऐसा नींद हो गया है। थोड़ा सा कुछ आहट पाए जग गए। और ये भी नहीं कि जगे हुए हैं, ये भी नहीं कि जगे हुए हैं, मतलब नींद नहीं पूरा हुआ। तो नींद नहीं पूरा होता क्योंकि हम टेंशन लेके सोते हैं। अगर हम योग निंद्रा करें ना तो नींद पूरा हो जाएगा, नींद पूरा हो जाएगा। योग निंद्रा नहीं, कौन सा निंद्रा होता? चिंता निंद्रा हो जाता है ना। व्यर्थ संकल्पों वाला निंद्रा हो जाता, होता है कि नहीं? तो नींद पूरा नहीं होता है। तो ये सब आप खुद ही चेक कीजिए कि हम किस तरह से दिन और रात काट रहे हैं। समझे? ये जीवन बहुत सुंदर है लेकिन हम इस जीवन को जी ही नहीं पा रहे। अब देखिए, बोले ना कि प्रैक्टिकल जब भी कुछ करते रहते ना घर में, तो उसमें देखते कि ज्ञान क्या है ना। तो अब खा रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, तो चावल था, दाल था, चटनी बनाए थे बादाम का, और एक टमाटर का चटनी था और एक सब्जी था, ठीक है। अब कभी दाल के साथ सान रहे, चावल को खा रहे, फिर कभी मन किया तो चटनी के साथ चावल सान कर खा रहे, या कभी सब्जी साथ, और लास्ट में क्या किए ना, सबको एक ही बार सान दिए, है ना। इसका मतलब समझे, इसमें भी चिंतन चलाएं। देखिए, हर चीज ज्ञान से जोड़ दिए कि कोई कभी सुख स्वरूप हो गए, कभी ज्ञान स्वरूप हो गए। आत्मा तो वही है, चावल तो वही है, चावल नहीं बदला। उसमें कभी चटनी डाले, कभी दाल डाले, कभी सब्जी, और फिर लास्ट में क्या किए, सब एक में डाल दिए। तो कभी हम सुख स्वरूप का अनुभव करें, कभी शांत स्वरूप का अनुभव करें, कभी पवित्र स्वरूप का अनुभव करें, और जब सब चीज हो गया तो सबको एक ही साथ मिला के अनुभव कीजिए कि मैं 7 गुणों का स्वरूप हूँ। अच्छा, खाना खाने समय ये कितना सुंदर चिंतन हो गया, सुंदर चिंतन हो गया। उसी तरह आप इसमें अवगुण का भी कर सकते हैं कि देखिए, धीरे धीरे अवगुण आया, धीरे धीरे, कि पहले एक अवगुण को लाए, काम विकार को, काम विकार से फिर क्रोध को ले आए, फिर, और ऐसे करते करते सारा विकार हमारे अंदर आ गया और आज ये कलयुग बन गया। तो जब कलयुग बन गया तो अब उसी तरह हमें सत्युग भी लाना है। तो एक एक चीज को हमें ज्ञान युक्त होकर, तो अगर आप दिन भर इसी तरह चिंतन करें तो आपका चिंतन ज्ञान युक्त हो जाएगा। आपका थकावट नहीं, आपको हल्का कर देगा। झाड़ू लगा रहे हैं, हर चीज के लिए चिंतन हम करते हैं, मतलब दिन भर मेरा ज्ञान का ही चिंतन चलता रहता है। यहाँ क्या होना चाहिए? अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, बाबा मैं बात नहीं कर रही हूँ, बात तो तुम कर रहे हो, हम समझते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है, हम इसमें क्या कर रहे हैं। इसी कारण से इतने लोगों का कहानी सुनते हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा, उसके साथ ऐसा। यहाँ कुछ भी नहीं जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं जाता, डिटैच। अरे पिक्चर देखते हैं ना, नाटक देखते हैं ना, तो बस ये पिक्चर रियल नाटक अभी हम देख रहे हैं। पहले देखते थे टीवी पे, है ना, और अभी तो रियल नाटक देखने को मिल रहा है कि कौन कैसे कर रहा है। तो रियल नाटक में एंजॉय नहीं, समाधान डाल दे रहे हैं कि चलो ऐसे करो, और ठीक हो जा रहा तो एंजॉय कर रहे, बहुत मजा आ रहा है। तो ये जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन इस जीवन को सुंदर बनाने का तरीका बाबा सिखाता है। वही बोलते हैं, जीवन जीने की कला बाबा भी सिखा रहा है। तो ये जीवन बहुत सुंदर है, इसको एंजॉय करें। और हर पल मन में सोचते हैं कि लोग चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों कर रहा है,
क्या चाहिए आपको? तो लोग बोलेंगे क्या क्या चिंता करने का कारण क्या है? बेटा ठीक रहे, बेटी ठीक रहे, घर ठीक रहे, धन दौलत। अपने चिंतन से आप दुख को हटा सकते, अपने चिंतन से। बेटा एक आत्मा है, पति एक आत्मा है, परिवार सब एक आत्मा है, धन दौलत यहाँ रह जाएगा। सबसे पहले आप ये चिंता करें कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो मुझे तो केवल एक दो कपड़ा चाहिए और दो रोटी चाहिए। कितना भूख लगता है? भूख है ज्यादा। अब बाकी चिंता जो करना है तो भगवान करेगा ना, हम अच्छा कर्म तो करें। एक विदेश का एक व्यक्ति था, किसान था, बहुत ईमानदार किसान था। तो ऐसे ही किसान अपना काम कर रहा था खेत में। तो एक बच्चे का चिल्लाहट सुना कि बहुत जोर से कोई चिल्ला रहा है। तो वो दौड़ा गया तो एक बच्चा जो था दलदल में दबा जा रहा था, दलदल में। तो जल्दी से क्या किया, कुछ नहीं देखा कि कैसे बजा रहा, तुरंत एक टहनी तोड़ा, डाला और उसको पकड़ के धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। पानी उनी पिलाकर उसको फ्रेश किया, बोला तुम अब जाओ। अच्छे से उसको जाने दिया घर। सुबह में देखता है क्या कि उसके दरवाजे पर से एक बहुत महंगी कार रुकी और उसमें से एक बहुत महंगा महंगा कपड़ा पहने हुए कोई व्यक्ति निकला है, रईस आदमी। तो बोला कि तुम ही ना मेरा बच्चा को बचाया था कल, ये मेरा बच्चा है। तो बहुत बोला कि खुश हुआ कि चलो आपका बच्चा बच गया, बहुत अच्छा है। तो लेकिन हम तुमको इनाम देना चाहते हैं। तो बोला कि इनाम हमको नहीं चाहिए, ये इंसानियत है, इंसानियत का कोई पैसा होता है क्या, दाम होता है क्या? सो हमको कुछ नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति सोच कर आया था कि जो मेरा बेटा का इतना जान बचा दिया उसको तो हम कुछ देंगे जरूर। तो उधर से किसान का बेटा आ रहा था दौड़े हुए। तो बोले कि कौन है ये? तो बोले मेरा बेटा है। तो बोले कि देखो, मन में सोचा कि इसको कुछ और ढंग से देंगे। तो बोले कि देखो, तुम मेरा बेटा तुम इंसान के नजरिए किया, हम भी इंसानियत के जरिए हम सोचते हैं कि तुम्हारे बेटे को जैसे हम अपने बेटे को पढ़ा रहे वैसे तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाएं। तो फिर वो सोचा कि चलो अब जब बोल ही रहा है और बेटे का भी भविष्य का सवाल है तो चलो जाओ कर दो। तो बेटा को पढ़ाया, जो जिस स्कूल में पढ़ाया अपने बेटे को ना, वैसा ही परवरिश उसको दिया और वो बड़ा होके वैज्ञानिक बना और इंसुलिन का शायद वो फ्लेमिंग जो है ना वो थी का बल्ब का थी। ना नहीं दवा इंसुलिन में है, पेंसिलिन दवा। हाँ, एक दवा का वो इन्वेंशन किया। और उसके बाद जो रईस था ना, उसका बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, कुछ हुआ। और ये जो दवा बनाया ना, देखिए रिटर्न कैसे होता है, ये उसका बच्चा बचाया तो वो इसके बच्चे को पढ़ाया। अब ये डॉक्टर बना तो ये बच्चा का भी तो हिसाब किताब बना ना। तो ये फिर जो ये बनाया दवा, उस दवा से उसके बेटे का तबीयत ठीक किया गया, उसी दवा से, जो रईस का बेटा था। तो देखिए कर्मों का कैसे हिसाब किताब चुकता होता है। तो कहने का मैं, हम लोग केवल अच्छा कर्म करें, सोचे नहीं कि फल मिल रहा नहीं मिल रहा, वो सब लिखाया जा रहा है। तो हर दिन चिंता फिर किस बात का करें, सो बताइए, किस बात का चिंता करें? बाबा हर पल भगवान देख रहा, हम खुद अपने कर्मों को देख रहे हैं कि हम कौन सा कर्म करते हैं। 24 घंटा अपने आप को निहारने में समय गुजारे ना, किसी और को क्या देखना कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उससे क्या मतलब है। हम श्रेष्ठ कर्म करें। आज वो बच्चा पढ़ा, इतना बड़ा वैज्ञानिक, उसका कहानी बन गया, तो क्या हम ऐसा कहानी नहीं लिख सकते हैं? ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम कुत्ते बिल्ली जैसा जन्म लिया मर गए, ऐसा क्या जीवन जीना, बस अपने लिए जीना, क्या जीना अपने लिए। तो सारा दुनिया देखिए, जब जितना आप दूसरों के लिए जिएंगे उतना ज़्यादा आप भरपूर रहेंगे। आज जो अभी टाटा बिरला शरीर छोड़ा, या और भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो जानते पवित्रता में रहा, और दूसरा क्या है कि वो सेवा भाव से रहा, वो सबको देता रहा। जो अपने लिए जिया उसका कोई नाम नहीं है। जो अपने लिए जिया, आज झांसी की रानी का नाम आता क्यों आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता क्यों आता है? वो दूसरों के लिए जिए, विशेष पाठ बजाए। हम लोग कितना पाठ बजा रहे हैं दूसरों के लिए?
हम एक ही परिवार में लटके हुए, ये ऐसा क्यों कर रहा, ये ऐसा क्यों कर रहा, इसके पीछे देना, इसके पीछे, बस इतना ही जिंदगी है। अरे कुछ करके जाएं हम लोग। तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा दुख आता है, भगवान हम मर जाए, भगवान ये हो जाए। मरने के लिए दिया है भगवान ये जिंदगी क्या? क्यों मरे हम और ज्यादा जीने की आस रखें? हमको कुछ करके जाना है बाबा, हम ऐसे ही नहीं जाना चाहते। तुम सर्व समर्थ हो और हम तुम्हारी संतान ऐसे ही चल जाएं, हो ही नहीं सकता है। मैं भी सर्व समर्थ हूं, कुछ कर गुजरे हम लोग। कबीरा जब तुम जन्म लिया जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। लोग देख कर बोले वाह क्या जिंदगी लोग किया, कितना कर्म अच्छा करके गया। और लोग सोचते रह जाएंगे कि अभी अभी जैसे लोग ताना देते ना, इन लोग क्या कर रहा ओम शांति में, क्या कर रहा, वो तो हम लोग जान रहे हैं ना कि कौन सा कर्म कर रहे हैं। आज बोले तो जब शादी से पहले 20 साल दिए मायके वाले परिवार को, और उसके बाद 15 साल दिए ससुराल वाले के परिवार को। कितनी आत्माओं को आप जीते? हम तो बोलते हम किसी को नहीं जीत पाए इतना साल में, किसी को ना जीते, ना मायके वाले को जीत पाए, ना ससुराल वाले को जीत पाए, ना आस पड़ोस को जीत पाए। और अभी आप देखिए बाबा के ज्ञान में मात्र 7-8 साल हुआ, कितनी आत्माओं को जीत लिए। बाबा कला सिखा रहा है। तो ये जिंदगी अच्छा है कि वो जिंदगी? इस जिंदगी से लौकिक को भी जीत रहे हैं, अलौकिक को भी जीत रहे हैं, बेहद के परिवार को जीत रहे हैं। तो ये जिंदगी अच्छा ना, तो केवल अपनी चिंता करें ना कि हम दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, कैसा पाठ अदा कर रहे हैं दिन भर में। अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीना है तो सबके लिए जियो, पूरे विश्व कल्याण के लिए जियो। तो आज से दृढ़ संकल्प करें कि मुझे कुछ करके जाना है, ऐसे ही चिंता कर करके मर नहीं जाना है ना। मरना क्या है? देखिए कोई ट्रेन में जाके कट रहा, पटरी में जाके कट जा रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, क्या हो जा रहा है उससे? और बदनामी लेकर जा रहा है, अरे उसका ऐसे कर लिया, उसका ऐसे कर लिया, उससे क्या मिल जा रहा है? कुछ करके जाएं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए ना उनका भी नाम हो जाए। एक झांसी की रानी से पूरे परिवार का नाम आता है कि नहीं? उसकी मम्मी कौन, उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है, उसका पति कौन है, उसका देवर कौन है, अच्छा बुरा सबका नाम उससे जुड़ गया कि कौन है। तो एक अगर हम अच्छा करते हैं हमारे साथ पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। और आज तो हमारा दोनों तरफ का परिवार है, लौकिक भी अलौकिक भी, दोनों का बैलेंस लेकर चले हम लोग, किसी को नहीं छोड़ना है, दोनों का बैलेंस है ना। तो आज से प्रतिज्ञा करें कि हम चिंतन करेंगे, फालतू चिंता करेंगे नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको, 2 कपड़ा 2 रोटी काफी है, एकदम निश्चिंत। ओम शांति।